हेलो, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पर। आज की क्लास में स्टार्ट करने वाले हम लोग फंडामेंटल पार्टनरशिप के और नए क्वेश्चंस। अभी तक हम लोगों ने इसके 50 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से स्टार्ट करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है अमित एंड विजय स्टार्टेड अ पार्टनरशिप बिजनेस ऑन 1 अप्रैल 2023। ठीक, यानी कि इन दोनों ने अपना फर्म स्टार्ट करा था 1 अप्रैल 2023 को और इन लोगों ने कैपिटल इन्वेस्ट की है 2 लाख रुपये और 1,50,000। द पार्टनरशिप डीड प्रोवाइडेड एज फॉलोस। और पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ लिखी गई है कि फर्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी अलाउड एट द रेट 10% पर एनम। पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा 10%। साथ ही साथ लिखा है अमित टू गेट अ सैलरी ऑफ ₹2000 पर मंथ। और अमित को सैलरी भी दी जाएगी 2000 रुपये हर महीने एंड विजय को दी जाएगी 3000 रुपये हर महीने। ठीक, प्रॉफिट आर टू बी शेयर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ 3:2, यानी कि जो भी प्रॉफिट ये कमाएंगे 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 वॉज ₹2,60,000। और फर्म ने ईयर के एंड में कितना प्रॉफिट कमाया? 2,16,000। इंटरेस्ट चार्ज ऑन ड्राइंग वॉज ₹2,200 फॉर अमित एंड 2,500 फॉर विजय। हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करके दे रखी है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। ठीक, सो क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 51। सो चलिए प्रिपेयर करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर ended 31st March 2024 particulars amount डेबिट और क्रेडिट। देखिए सबसे पहले फर्म ने कुछ प्रॉफिट अर्न किया है तो आप यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए यहाँ पे नेट प्रॉफिट। ठीक, और फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है? 2,16,000 रुपये। ठीक, फिर इसके बाद यहाँ पे हमें पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पेड करना था, तो आप पार्टनर को जो भी अमाउंट पेड करेंगे वो आप करेंगे इस साइड। ठीक, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमित और विजय। तो देखिए इनकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी आएगी? 2 लाख का 10% आपका आएगा 20,000 और 1,50,000 का 10% आएगा 15,000। तो टोटल ये आपका बैठा 35,000 रुपये। फिर हमें यहाँ पे सैलरी भी पेड करनी थी अमित और विजय को। ठीक है, टू सैलरी अकाउंट किस किस को देनी थी हमें? अमित को और विजय को। तो हमें अमित को कितनी सैलरी देनी थी जी? हमें अमित को सैलरी देनी थी 2,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 24,000 रुपये, और इसको पेड करनी थी हमें 3,000 रुपये पर मंथ, यानी कि 36,000 रुपये। तो टोटल सैलरी जाएगी यहाँ पे 60,000 रुपये। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमें यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट करके दिया हुआ था। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक, अमित का और विजय का कितना दिया हुआ था जी? 2,200 और 2,500। तो ये हो जाएगा आपका 4,700 रुपये। फिर अब हमें क्या करना है? सब हमने कर दिया, अब हमें कैलकुलेट करके देखना है या तो प्रॉफिट आया या तो लॉस आया। ठीक, तो ये इस साइड की आपकी टोटलिंग कितनी आएगी? 2,20,700, 2,20,700। ठीक, अब प्रॉफिट टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अमित और विजय। तो अब आप 2,20,700 में से ये माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 1,25,700। अब आप इसको 3:2 में क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए अमित के हिस्से में कितना आएगा? 1,25,700 को अब आप कर देंगे 3/5 और विजय के लिए कर देंगे 1,25,700 का 2/5,
जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे तो अमित के हिस्से में आएगा 75420 और विजय के हिस्से में आएगा 50280। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। A and B are partners sharing profit and losses in the ratio of 3:1, यानी कि दो पार्टनर और हमें उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2023 देयर कैपिटल वर ए रुपीज़ है 5 लाख, बी की है 3 लाख। ठीक, हमें उनकी कैपिटल गिवन है। ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 द फर्म अर्न नेट प्रॉफिट ऑफ रुपीज़ 5 लाख, और फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया है 5 लाख रुपीज़। द टर्म ऑफ पार्टनरशिप आर, और फिर पार्टनरशिप में क्या लिखा है, ए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज टू बी अलाउड एट द रेट 6% पर एनम, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना दिया जाएगा 6% पर एनम। और फिर कमीशन पेड करना है हमें बी को, वो भी 2%, वो भी किस पे, सेल्स पे। ठीक, फिर लिखा है यहाँ पे बी विल गेट अ सैलरी ऑफ रुपीज़ 5000 पर मंथ, और बी को हमें सैलरी भी देनी है 5000 पर मंथ की। फिर यहाँ पे लिखा है बी विल गेट अ कमीशन ऑफ प्रॉफिट, वो भी 5%, आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑल एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग सच एक्सपेंसेस सच कमीशन। ठीक है, पार्टनर ड्राइंग फॉर द ईयर वर ए की है 80,000, बी की है 60,000, और हमें फिर नेट सेल्स गिवन है। आफ्टर कंसिडरिंग द अबव फैक्ट्स यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, प्रिपेयर करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 52। अब हमें इसमें पार्टनर की कैपिटल अकाउंट भी साथ ही साथ प्रिपेयर करनी है। ठीक, तो सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड अब ईयर के एंड की डेट आपकी कौन सी आएगी, 31 मार्च 2024। साथ ही साथ हम पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी प्रिपेयर करते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, so particular amount so particular A B, particular A और B। ठीक, डेबिट क्रेडिट, डेबिट और क्रेडिट। सबसे पहले हमें यहाँ इस क्वेश्चन में इनके कैपिटल का बैलेंस गिवन है। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, पहले कैपिटल का बैलेंस लिख देते हैं बाय बैलेंस बीडी, और वो हमें गिवन है 5 लाख और 3 लाख। फिर क्वेश्चन में बोला गया है कि हमें इन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी देना है, वो है 6% पर एनम। तो आपका 5 लाख का 6% कितना होता है, 5 लाख का आपका 6% होता है 30,000। तो हम यहाँ पे दे देते हैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए को और बी को। ए का बैठेगा 30,000 और 3 लाख का 6% आपका होता है कितना जी 18,000, यानी कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना 48,000। यही हम लगे हाथ यहाँ दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 30,000 और 18,000। फिर क्वेश्चन में बोला है कि हमें ए को कमीशन भी देना है। ठीक है, 2 A कमीशन, और ए को हमें कमीशन देना है, वो सेल्स पर देना है, और सेल्स हमें क्वेश्चन में साफ साफ गिवन है 30 लाख रुपए। तो 30 लाख का आपका 2% कितना आता है 60,000 रुपये। अब आप यहाँ पर लगे हाथ कमीशन भी दे दीजिए बाय कमीशन,
ए को देना था ना हमें 60,000 रुपये। ठीक, फिर हमें बोल रखा है कि हमें बी को सैलरी भी देनी है 5,000 पर मंथ। ठीक है, तो बी को हम लोग सैलरी दे देते हैं 5,000 पर मंथ ना, हर महीने 5,000, यानी कि टोटल 60,000 रुपये की सैलरी। ठीक, बाय सैलरी अकाउंट बी को, वो भी कितने रुपए की, 60,000 रुपये की। फिर हमें क्वेश्चन में बोल रखा है कि बी को हमें कमीशन देना है, वो भी आफ्टर चार्जिंग ऑल एक्सपेंसेस। ठीक, टू बी कमीशन। ठीक, अब इसका हमें अमाउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक, क्योंकि आफ्टर चार्जिंग बोला है ना हमें यहाँ पे, तो अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो देखिए यहाँ पे वर्किंग। फर्म के पास प्रॉफिट कितना था जी, फर्म के पास प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया था, हमें क्या क्वेश्चन में गिवन है, फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया था 5 लाख रुपए बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिख दीजिए नेट प्रॉफिट। तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है 5 लाख रुपीस। अब बी ने बोला कि मेरे को कमीशन चाहिए, वो भी चाहिए आफ्टर चार्जिंग ऑल द एक्सपेंसेस। ठीक, यानी कि प्रॉफिट, जब आप प्रॉफिट कितना था आपका 5 लाख था, इसमें से आप लेस कर देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 48,000, इसमें से आप लेस कर देंगे सैलरी कितना 60,000, इसमें से वो बोल रहा है कि आप कमीशन भी माइनस कर दीजिए। ठीक, ये सैलरी किसकी थी, बी की, इसमें से बोल रहा है आप कमीशन माइनस कर दीजिए ए की 60,000 रुपये। ठीक, तब आपका ये कितना बचेगा, तो जैसे ही आप इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आपका आएगा 3,32,000 रुपये। फिर आप इसमें से कमीशन माइनस कर देंगे बी का 5%, तो जो आपका प्रॉफिट आएगा ना वो इसका 5% होना चाहिए, यानी कि आफ्टर वाला केस है। तो आप सिंपल करेंगे 3,32,000 का 5/1/5 कर देंगे, तो आपका ये इसका कमीशन कितना निकल के आएगा बी का 15,810। ठीक, और जैसे ही आप ये माइनस करेंगे आपका प्रॉफिट आएगा 316,190। ठीक, जब कभी भी आफ्टर वाला केस आता है तो आप क्या करते हैं, अमाउंट इनटू रेट अपॉन 100 प्लस रेट, यानी कि बी का कमीशन 15,810 निकला, वही आप यहाँ पे दे देंगे 15,810। ठीक, इसके बाद अब आप इसकी टोटलिंग करेंगे, उससे पहले हमें यहाँ पे ड्राइंग भी गिवन है, तो ड्राइंग आपका जाता है इस साइड टू ड्राइंग है आपका यहाँ पे कितना गिवन, 80,000 और 60,000। ठीक, अब आप कैलकुलेट करिए, या तो प्रॉफिट आएगा या तो लॉस आएगा। 5 लाख 5 लाख टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र। ठीक, किसको मिलेगा, ए को और बी को, कितना आ रहा था 316,190, और इसको आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 3:1 में, तो ए का आपका हिस्सा आएगा कितना 237,143, और आपका बी का हिस्सा आएगा 79047। ठीक, ऐसे ही अब आप कैपिटल अकाउंट की टोटलिंग करेंगे। अच्छा, पहले आप इस प्रॉफिट को भी यहाँ पे लगे हाथ ट्रांसफ़र कर देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। ठीक, तो 237,143 फिर 79047। अब आप इसकी टोटलिंग करिए, ये आपका आएगा इसकी टोटलिंग आप इसकी टोटलिंग करेंगे तो ये आपका आएगा 8,27,143 रुपये, 8,27,143। और जब आप इस साइड की टोटलिंग करेंगे तो ये आपका आएगा 412,857। ठीक, अब आप निकाल लीजिए टू बैलेंस CD, तो इसका आपका बैलेंस आ जाएगा कितना
47143 और इसका आपका आएगा 412857। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, A, B and C are partner in a firm having capital of rupees 50,000, 50,000 and 1 lakh respectively. The current account balance were A का है 10,000, B का है 5,000, C का है 2,000 debit. According to the partnership deed, पार्टनर्स आर एवर एंटाइटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर एंटाइटल्ड है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए एट द रेट 10% पर एनम। सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज एंटाइटल टू अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम और सी को साल में 12,000 रुपये की सैलरी देनी है। द फर्स्ट 20,000 इन प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, तो शुरुआत के 20,000 को हमें कैपिटल के प्रपोर्शन में डिस्ट्रीब्यूट करना है प्रॉफिट को, और फिर नेक्स्ट 30,000 को हमें इस रेशियो में जो बचा हुआ है इक्वली। फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,72,000। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर अब हम करेंगे 53। प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ended, फिर आप यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा ईयर के एंड की। ठीक, फर्म ने कितना प्रॉफिट अर्न किया जी? फर्म ने प्रॉफिट अर्न किया है 1,72,000। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लिखिए नेट प्रॉफिट 1,72,000। फिर यहाँ पे हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पेड करना था। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये हमें देना था ए को, बी को और सी को। तो ए का हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना आएगा जी? 5,000। इसका आएगा 10,000, यानी कि टोटल 20,000 रुपये। फिर हमें सी को सैलरी भी देनी थी ना, सी सैलरी अकाउंट, और वो देनी थी हमें साल में उसको 12,000 रुपये। फिर अब हमें क्या करना है? इस अकाउंट को क्लोज करना है। या तो हमारा प्रॉफिट आएगा या तो लॉस। फिलहाल हमारा प्रॉफिट आएगा 1,72,000 रुपये। ठीक, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर इनटू पार्टनर कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी। अब ट्विस्ट क्या है कि ये जो हमारा प्रॉफिट आएगा ना, कितना? 1,50,000। इसको वो डिस्ट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं अलग अलग तरीके से। फर्स्ट वो कह रहे हैं कि जो 20,000 आप प्रॉफिट कमाएंगे ना, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उनकी कैपिटल की रेशियो में। ठीक, तो इनकी कैपिटल कितनी है भाई? 50,000 और 1,00,000। तो आप इसको स्मॉल फिगर में कन्वर्ट करिए तो 1:1:2, यानी कि ए को कितना मिलेगा भाई? 20,000 का 20,000 को अब आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 1:1:2 में। तो ए का हिस्सा आता है 1/4, बी का आता है 1/4 और सी का आता है 2/4। इस हिसाब से ए को मिलेंगे 5,000, बी को 5,000, सी को मिलेंगे 10,000। ठीक, पहला तो ये था, यानी कि 5,000, 5,000 और 10,000। फिर नेक्स्ट जो 30,000 है ना, हमें वो डिस्ट्रीब्यूट करना है उनको 5:3:2 में। यानी कि जो सेकंड बोल रखा है कि भाई 30,000 रुपये को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5:3:2 में। यानी कि ए को मिलेगा 30,000 का 5/10 और बी को मिलेगा 30,000 का आपका 3/10 और सी को मिलेगा 30,000 का आपका 2/10। तो ये आपका कितना आ जाएगा जी? ये आपका आ जाएगा, देखिए 6,000, 9,000 और 15,000। यानी कि अब इसको मिलेगा 15,000, इसको मिलेगा 9,000, इसको मिलेगा
6,000। अभी भी कितना बचा रह गया, देखिए आपने 20,000 कर दिया, 30,000 कर दिया, तो प्रॉफिट था 1,50,000, उसमें से हमने 50,000 कर दिया, तो जो बचा रह गया है, जो आपका बचा रह गया है ना प्रॉफिट, उसको आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा 1,40,000 आएगा, ठीक। तो जो बचा रह गया है 90,000, उसको आपको करना है इक्वली, यानी कि जो 90,000 का प्रॉफिट है ना, वो आपको इक्वली करना है तीनों में, ठीक। तो कितना कितना आ जाएगा जी, 30,000 रुपये आ जाएगा, ठीक। ए में, बी में और सी में। सो प्लस करिए, 30,000, 30,000, 30,000। तो ए को कितना मिलेगा जी, ए को टोटल आपका मिलेगा 50,000 रुपये, इसको मिलेगा 44,000 रुपये और इसको मिलेगा 46,000 रुपये, ठीक। क्वेश्चन में हमें जर्नल एंट्री भी बोली है करने को, वो आप कर लेना। इसकी मैं एंट्री बता देता हूँ कैसे बनती है। इसकी पहली एंट्री बनेगी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1,72,000। फिर आप इसकी बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट सी सैलरी अकाउंट 12,000। फिर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल, बी कैपिटल, सी कैपिटल। ए में चला जाएगा 50,000, बी में 44, सी में 46 और इनकी टोटलिंग P&L एप्रोप्रिएशन में डेबिट कर देना 1,40,000 से, ठीक। कंप्लीट है।